तमाम जनता के सामने भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र में सिर्फ यही मुद्दा रह गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंगना रनावत जिस तरह से लगातार अमित शाह को शुक्रिया अदा कर रही हैं, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को शुक्रिया अदा कर रही हैं, जो वाई कैटेगरी सुरक्षा मिल गई है उनको, उसको लेकर भी कहीं शिवसेना को खटक रहा है कि ये मामला सियासी है और हम तो बदला लेके रहेंगे। इस तरह की राजनीति ये दिख रहा है। ये बात है क्योंकि सियासत की वो हम क्यों कह रहे हैं, बार बार आ रही है, आप सही कह रही है। और उसी बात को मैं आगे जरा और बढ़ाऊं, अगर आपको याद होगा कि जिस वक्त कपिल शर्मा के घर का अवैध निर्माण तोड़ा गया था, कपिल शर्मा ने प्रधानमंत्री को टैग किया था, उसके बाद ये बात नागवार गुजरी थी बीएमसी को, जहां पर शिवसेना काबिजा, और फिर उसके बाद वहां पर भी बुलडोजर चला था। ठीक वही बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ मामला उससे ज्यादा आगे बढ़ जाता है क्योंकि नेपोटिज्म की बात होती है, कंगना बात पीओके की कर देती है, बाबर की बात कर देती है, बीएमसी गुंडों की बात कर देती है, ईगो पर सवाल आ जाता है, जबानी जंग, ट्वीट वार, सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। हेलो हेलो, और वो जोड़ी बीजेपी के बीच जब से वो उस जोड़ी में और उस रिश्तों में खटास आई है, उसके बाद मामला काफी सेंसिटिव हो गया है, संवेदनशील। इन दोनों एक मिनट सब मेंटेन कर दिया सर एक मिनट सोशल डिस्टेंसिंग लेकिन कोर्ट बताइए ना, मानना करेंगे आप कोर्ट आपको लेना देना नहीं है, आप बीएमसी से आप कोर्ट के ऑर्डर का लेना देना नहीं सर, आप ये आगे बीएमसी से कोर्ट जवाब दीजिए, आप बीएमसी ऑफिसर बोलेंगे आप सर, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं सर, आपकी जिम्मेदारी है, आप बीएमसी कानून का पालन कराना आपकी जिम्मेदारी है सर, कानून का पालन कराना आपकी जिम्मेदारी है सर। आप देखिए सर, हाईकोर्ट ने जब मना कर दिया, आप बिल्डिंग गिरवाने आ गए सर, आपको तो रोकना चाहिए बीएमसी को सर आपको रोकना चाहिए बीएमसी को, हाईकोर्ट। तो देखिए तस्वीरें, मौसमी सिंह वहीं से हमारे साथ मौजूद है। मौसमी, क्या चल रहा है वहां पर अभी? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ यहाँ पे देखिए ड्राइवर साहब फिर से अपनी गाड़ी में बैठ के उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, क्या वो फिर से एक बारी चाबी भरेंगे और शुरू करेंगे क्रेन को चलाना। ये लीजिए, चालू हो गई, और फिर से क्या वापस जाएंगे कि और तोड़फोड़ करेंगे? बीएमसी क्या कर रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बहुत संगीन अपराध किया होगा कि एक दिन 24 घंटे के भीतर ऐसा निर्माण हो गया कि इतना बुलडोजर और हथौड़ा चलने लगा? ये भी बड़ा सवाल है। क्या जिम्मेदारी से बर्ताव कर रही है या कानून का पालन, ये भी सवाल है। यहाँ पर इस पर सियासत हो रही है, मौसमी सिंह सही बता रही है, बिल्कुल यहाँ पर इस पर सियासत हो रही है। आपने सही बात का जिक्र किया कि इतनी फुर्ती से अगर बीएमसी यहाँ पर काम कर रही है तो बड़ा सवाल यह है कि हर साल बारिश के मौसम में मुंबई का क्या हाल होता है, ये हम और अब तस्वीरों में देखते हैं। कोरोना की वजह से हाल मुंबई का क्या हो रहा है ये भी देखा जाता है। वहां पर जिम्मेदारी से काम क्यों नहीं किया जाता, या एक दिन पहले नोटिस और फिर अगले दिन सीधे सीधे एक्शन? मौसमी सिंह, बिल्कुल देखिए नवजोत, अब ये हालत, ये सियासी ड्रामा, क्या इसकी जरूरत थी? महाराष्ट्र को कोरोना से जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ ये नाटक चल रहा है। अब बुलडोजर जो है बिल्कुल एक्टिव हो गई। ड्राइवर साहब को पता नहीं क्या बोला गया है, शायद ऊपर की बालकनी तोड़ेंगे या घर दफ्तर ही तोड़ देंगे। ये लीजिए, ये संदेश सीधे कंगना रनावत को कि अगर आप इस तरह से बयानबाजी करेंगी महाराष्ट्र सरकार, ये लीजिए दो पूरा आगे के स्ट्रक्चर को, मैंने कहा था ये बालकनी को तोड़ जाएगा, ये गई, ये रेलिंग गई और ये बुलडोजर चल रहा है और ऊपर ही शीशा है, उधर ऊपर ही कर्मचारी है। पूरा ये आगे का जो पोर्च सा बनाया हुआ थोड़ा सा उनने उसको तोड़ दिया गया है। हालांकि अगर आप देखिए बाजू में बाएं दाएं ऐसा पोर्च नहीं है, ये बुलडोजर चला। और अगर आप महाराष्ट्र में रहेंगे, मुंबई में रहेंगे और भाजपा का गुणगान करेंगे या फिर आप शिवसेना से टक्कर लेंगे, तो एक तरह से संदेश ये देने की कोशिश कि आपका ये हश्र होगा। कंगना कह रही है कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी है, पर ये लीजिए उनके हिसाब से जो अभिव्यक्ति की आजादी है वो गुस्ताखी है, वो गुस्ताखी माफ नहीं होगी। ये शिवसेना का बीएमसी के जरिए सीधा संदेश कंगना रनावत को, सारे आगे पेड़ लगे हैं उन पर ये पूरा रेलिंग और ये छोटी सी बालकनी जो पत्थर की बालकनी है, लोहे की रेलिंग है, वो गिरने वाली है। सारा एक्शन यहाँ पे हम आपको दिखाते हुए, आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं सबसे करीब से ये तस्वीर
किस तरह से बीएमसी कंगना के ख्वाबों का ढेर उनके सामने उनके आने से पहले तैयार कर रही है। अंदर से कोई फिल्म बना रहा है और यहाँ पे आगे की जो बालकनी है उसको तोड़ दिया गया है और यहाँ पे कैमरे से भी रिकॉर्डिंग हो रही है विजुअल्स की। बीएमसी डॉक्यूमेंट कर रही है। देखिए कैमरा भी मौजूद है ताकि वो डॉक्यूमेंट कर सके कि उसने क्या कार्रवाई की है। पूरे मुंबई जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन पर उसकी नींव है। तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पे बेजा कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी तरीके से धड़ल्ले से चल रहा है, पर बीएमसी के नजर में सिर्फ कंगना रनावत का दफ्तर है। हालांकि कोई भी गैर कानूनी चीज ठीक नहीं है, सही नहीं है, पर ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं है, ये मामला सियासी हो चला है और उसका सबूत आज तक के दर्शक अपने कैमरे पर सीधे देख सकते हैं। जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डायरेक्ट एकदम 10 कदम की दूरी से। एक बार फिर बुलडोजर ने दम भरा है और क्या जाएगा या बैक मारेगा और फिर कुछ और तोड़ेगा, ये देखना होगा। पर कंगना के पास लगातार ये तस्वीरें पहुंच रही हैं। चलिए बुलडोजर पूरे मुंबई को पूरे मुंबई को